कि वाकई हमारे पास सिर्फ पिंडी, कराची और लाहौर रह गए। आप इस क्रिकेट को स्प्रेड करना चाहिए, बड़े शहरों में लेके जाना चाहिए। हर जगह पे आवाम देखना चाहती है, हर हमारे खित्ते का हर वो हिस्सा जहाँ पे क्रिकेट को पसंद किया जाता है या क्रिकेट को देखना चाहते हैं, वहाँ पे क्रिकेट ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, आपकी जो स्टेडियम की अपग्रेडेशन है, जिस तरह लाहौर की हुई, कराची की हुई, पिंडी की हो रही है, इस तरह दूसरे शहरों को भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मुझे सब जहाँ तक लर्निंग की बात है, आप देखें कि बाबर का ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त तनकीद भी बाबर पर हो रही है। और बाबर जो गेम को इतना समझता है कि उसने इतने रन्स बनाए हैं। मैं बिलीव करता हूँ, एक ऑलवेज रिमेंबर माय वर्ड, होल्ड्स अ पावर होल्ड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास बड़ा नाम होता है, जिम्मेदारियां भी उसी पे आती हैं। ये तो एक लॉ ऑफ नेचर है ना, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन वो मतलब उसका ताल्लुक तो लाहौर से ही है ना। देखें, अब गेम अवेयरनेस हुआ है ना, अपने लिए तो खेलता है, अपने लिए तो परफॉर्म कर रहा है। अब देखें ना, आप अगर उसको कंपैरिजन करें, 6000 रन किए हैं, 18 सेंचुरी हैं, 1 सेंचुरी पीछे है यूसुफ से। अब देखें 132-33 मैच खेला है, लोगों को 300-300 मैच लगते हैं 18-20 सेंचुरियाँ करने में। तो अभी तो वो 18 पे पहुंच गए। मकसद ये है कि इतना रैपिडली उसने फास्टेस्ट ओडीआई 2000 रन, 2000 रन, 6000 रन, सबसे फास्टेस्ट रन तो इसने किए। अपनी गेम को तो वो लेके चल रहा है, लेकिन मकसद है कि आपकी जो रन्स करने की स्पीड है, वो आपकी जीत की स्पीड को कितना इंक्रीज कर रही है, उसमें वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसको देखें फास्ट एंड फ्यूरियस माइंडसेट के साथ कि यार मेरी परफॉर्मेंस से मेरी टीम भी जीते। अगर इस तरह का माइंडसेट आएगा तो कहीं भी बैठ के कोई बात नहीं करेगा। जी राणा साहब। सर एक्चुअली बात यह है कि एज लॉन्ग एज योर परफॉर्मेंस इज टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स विक्ट्री, तब तो ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस जितनी मर्जी अच्छी है, मे यू गेट अ फाइफर, आप आउट कर रहे हैं, टीम नहीं जीत रही, सिर्फ रैंकिंग्स में ऊपर जा रहे हैं, तो वही हाल होना जो भी हमारी टीम का हो रहा है। जिन भाई ने बात की थी, वाइस ने कॉल की थी अबाउट अदर स्टेडियम्स। सर अरबाब नियाज स्टेडियम में, कोयटा स्टेडियम को, इवन गुजरांवाला को, गुजरात में, फैसलाबाद में, इन स्टेडियम्स को वाकई बात करने की जरूरत है। वी नीड टू टेक क्रिकेट टू अक्रॉस बोर्ड। आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जितनी रिप्रेजेंटेशन तमाम साइड्स की है, थोड़ी सिंध से भी बेहतर हो जाए, इंटीरियर सिंध से तो और अच्छा हो जाएगा, एंड बलोचिस्तान से। वी नीड टू फोकस ऑन दैट। लेकिन ये बातें हाफिज साहब ये सारी हुई हैं जो हम बार बार हम जो है ना ये करते हैं, और बार बार हम फिर डिसअपॉइंट होते हैं, फिर हिम्मत पकड़ते हैं। मैं एज स्क्वाड पे आना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है अभी जो न्यूजीलैंड गया है, इस स्क्वाड से पहले कुछ सिनेरियो बेस्ड मैचेस भी हुए हैं, आपने भी देखे होंगे, उनकी फोटोज मैंने भी देखी हैं। आप सीरियसली मुझे बताएं, लुकिंग एट द फील्डिंग, लुकिंग एट द वे द बॉलिंग वाज डन, एक्सेप्ट 1-2 बैटर्स के अलावा, आपको लगा है कि ये टीम जो है अभी उस टीम को से लेके मिलने जा रही है जो अभी फाइनल इंडिया से हारी है बड़ी मुश्किल से? आप, मुझे तो नहीं लगता। और ये यंगस्टर्स हैं जिनको लेके गए हैं, क्योंकि अभी काफी लोग के मुंह बंद कराने हैं कि यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, इन्हीं को डिफिकल्ट टूर पे भेज के एक टूर पे फेल करा के वापस पुराने चेहरे जो है ना नई बोतलों में तैयार होकर बैठ के आ जाएंगे नई किटों में कि जी हम फिर से सहयोग के आ गए। क्योंकि अगर मैंने अपने घर में प्रैक्टिस बड़ी अच्छी की थी, क्योंकि मैंने मोहल्ले में अच्छी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि अगर मैंने अपने आवर्स बड़े लगाए थे, कोई 1-2 फ्रेंचाइज का बता देगा। अभी अगर पीएसएल आ जाएगा, हमारे लोकल बॉलर्स को कुट के अच्छे बैटर्स भी बन जाएंगे, और वो अच्छे बुरे बैटर्स को बॉल के अच्छे बॉलर्स भी बन जाएंगे, एंड दिस सर्कस इज गोइंग टू कंटिन्यू। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि इसमें से हमारा टेक अवे क्या होगा। आप भी देख लीजिएगा, महीने के बाद कोई व्हाइट पेपर, कोई सुना, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, पीसीबी विल बी डिस्प्लेइंग कि प्लेयर्स का किटें अच्छी हैं, प्लेयर्स इकट्ठे बड़े हंस के बैठ रहे हैं। दे विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट कॉज ऑफ डिफीट। किसी ने कोच से पूछा जो हमारे हेड कोच थे या बॉलिंग कोच से, भाई बॉलिंग परफॉर्मेंस गई कि नहीं गई, वो फिर क्या कहा, यार 2 मैच गलत चले गए। अब सब वी नीड टू फाइंड द आंसर्स टू दीस क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड वी फाइंड अस, या इन प्लेयर्स को फॉलो करें, इनको बैक करें, चाहे ये लड़के फेल भी हो जाए यंगस्टर्स, इनको बैक करें ताकि टीम में कंटिन्यूअसली पार्ट लेते रहे। एक टाइम आ गया दे विल बी सक्सेसफुल, बट द करंट लॉट एंड द प्रीवियस लॉट दैट हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट द ऑपरेटर्स, दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल नाउ। इट्स हाई टाइम। बहुत हो गया सर, बिल्कुल सही बात है। जी मुझे एक दोनों एक सवाल का जवाब दें। आप न्यूजीलैंड से मैच आ रहे, मेरा एक सवाल है, बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि यार ये किसी ने इस टॉपिक पे कभी बात नहीं की। आप कहते हैं यार कि उस्मान को खिला दें, उस्मान को खिला दें, हो सकता है कोई पिन चीटिंग कर दे, जो पहले 10 ओवर उसका यूटिलाइज सही कर ले।
आपने मीडिया के प्रेशर से इमाम को लाके खड़ा कर दिया। जो नंबर 1 चॉइस है वो है उस्मान, जो वहाँ पे मौजूद भी है, टीम के साथ प्रैक्टिस भी कर रहा है, भाग दौड़ भी रहा है, ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहा है। आपने इमीडिएटली इतना बड़ा मैच इमाम को ला के खड़ा कर दिया इंडिया के अगेंस्ट, इन फॉर्म टीम के अगेंस्ट। आप क्या समझते हैं कि वो एक अच्छा फैसला था कि बजाय आप उस्मान को खिलाते कि वो जाके अटैक करता, और उसमें एबिलिटी है कि वो अगर चल जाए तो कहते हैं ना, चल जाए तो चांद तक वरना शाम तक, तो उसमें एबिलिटी थी कि वो अगर डोमिनेट करना चाहता, जिस तरह रोहित शर्मा में वो एबिलिटी है, हो सकता है उसका दिन अच्छा होता तो वो कुछ ना कुछ फ़ख्र की तरह अच्छा परफॉर्म करता है। जो क्या कहते हैं आप? जी मीरब, देखिए मैंने तो पहले इसी बात के ऊपर जो है वो सवाल किया था कि अगर आपको कोई प्लेयर ऐसा लगता है कि उसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगी तो आप फिर उसको स्क्वाड में भी क्यों शामिल कर रहे हैं। तो मेरा तो इसके ऊपर यही ख्याल है। देखिए एक और जैसे अभी मुजाहिद साहब बता रहे हैं ना कि इमाम आ गया असल में फ़ख्र के वजह से। मैं देखिए उससे पहले भी गॉसिप्स हो रहे थे राणा साहब, अपना हाफिज जी, कि इसको खिलाना चाहिए, अटैक कर सकता है। तैयब ताहिर भी ओपन कर सकता था, क्यों नहीं ओपन करता रहा वो? हाँ। ओपन पे तो 2-3 सेंचुरियां की उसने अपना मुल्तान सुल्तान से। आप ये भी तो सामने रखे ना कि ही इज बेसिकली ओपनर। आप ज़बरदस्ती से 5-6 पे खिला रहे कि यार अब इसको खिलाना है, हाँ। तो ज़बरदस्ती है ना। लेकिन भैया कि एक प्लेयर जब इंजर्ड हुआ तो फिर किसी को तो आप बाहर बैठा देते। एक ये है कि सबसे पहले क्या वो उस 15 के स्क्वाड में आता है? आपने उसको 15 में कैसे ले लिया उस्मान खान को? नंबर 1, ठीक है। क्या उसके शॉट्स आपको नज़र आते हैं कि वो खेलता कैसे, उसके खेलने का पैटर्न क्या है, उसकी बुनियादी सलाहियत है क्या? ठीक है। क्या वो हाईएस्ट लेवल पर आपको 130-25 के बॉलर मिलेंगे, 125-30-35 के बॉलर मिलेंगे? क्या आपको पिचेस वही मिलेंगे उस जगह के ऊपर? तो ये सबसे पहले तो सवालिया निशान उस पर है। वो उस टीम में नहीं होना चाहिए थे जो 15 के हैं। प्लेइंग 11 में तो आना बाद की बात है। और अगर उनको उस वक्त नहीं होना चाहिए था तो वो इस वक्त टीम में क्यों है? अब उनको वनडे से निकाल के T20 में डाल दिया। अब्दुल्ला शफीक को अब चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद वनडे में डाल दिया। तो हमने तो कोई काम सीधा नहीं करना, हमने तो उलट जो चीज़ें जिसकी ज़रूरत है उसके बरक्स फैसले करने। और अभी जैसे क्या दिमाग नहीं काम करता या आपको गेम अवेयरनेस नहीं है, आप क्रिकेट को समझते नहीं, आप क्या समझते हैं? मैं तो इनको गेम अवेयरनेस भी है, इनको सब कुछ ही है, इनको ऊपर को पूछने वाला नहीं है। ये नहीं है कि आपको पता ही ना हो कि आपने सारी ज़िंदगी खेल के मैदानों में गुजारी हो और आपको ये ना पता लगे कि ये, अगर नहीं पता लगता तो फिर इसका मतलब आपको वहाँ पर होना नहीं चाहिए। अभी जैसे राणा साहब ने बात की ना कि इनको मुश्किल टूर पे भेज दिया गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक कहने को ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं, आप बासलाहियत हैं, आपके पास क्रिकेट है पीछे, वो आपको जहाँ मर्जी खिला दें, आप परफॉर्म कर जाएंगे। मतलब विराट कोहली जब गया था उधर, मेरा ख्याल 2014 में 14 का टूर था ऑस्ट्रेलिया का, 400 कर दिया, 4 सेंचुरी कर दी थी ना जी, बिल्कुल ठीक है। ये 1994 में पाकिस्तान गया था न्यूजीलैंड खेलने के लिए, ठीक है, और वहाँ पर पाकिस्तान ने वेलिंगटन टेस्ट मैच इनिंग्स से जीता था, आपको याद आ रहा होगा। वेलिंगटन टेस्ट मैच पाकिस्तान इनिंग्स से जीता था और सईद अनवर का कमबैक था, और मेरा ख्याल उनका अवे पहला टेस्ट मैच था जब वो पेयर हुए और उसके बाद दोबारा टीम में आए। मेरा ख्याल है कि अवे उनका टेस्ट मैच पहला था। 169 किए थे उन्होंने, 169 रन्स और रन आउट हुए थे। तो आप अगर बासलाहियत हैं, अगर आपको क्रिकेट खेलो जिस मर्जी कंडीशन में खिलाएं, ये बात है राणा साहब। आपका भी तो पहला टूर कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया गए थे ना भाई। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डेब्यू में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यार। तो फिर इसलिए ये भी पाकिस्तान में ना एक बहुत लोगों को ना थपकियां देने वाला मामला है। मेरा एक आपसे सवाल है, अभी जो साहब ने फ़ोन किया था, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसका जवाब दें, आप और हाफिज जी इसमें शामिल हों, क्योंकि मीरब तो इस पे एग्रेसिव नहीं होना चाहती। सवाल मेरा ये है कि अभी नहीं, मेरे बिल्कुल होना चाहती है, ऐसा नहीं आपने उनको इंस्ट्रक्ट किया हुआ, कोई गुस्सा नहीं करना। नहीं बिल्कुल गुस्से से इंस्ट्रक्ट नहीं किया, अल्फाज के चुनाव से जरा। अभी उस साहब ने जो फ़ोन किया था उसमें उसने कहा जी कि उन लोगों को पकड़ें जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, यानी कि सिस्टम को रन कर रहे हैं। आप आज खुल के बताएं वो कौन से ऐसे लोग हैं डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर को संभाला हुआ है, आप बताएं किन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? सर मैं तो पहले भी मैं कोई क्यों नहीं फॉलो करता, ना मुझे नाम लेके आपने बताना, आज आपने सब नाम बताने।
मेरे पास तो मैं तो पहले भी बहुत नाम ले चुका हूँ। अभी आपको पता है हर बंदा सिस्टम कंसिडर करता है। आजकल का सिस्टम खुरम न्याजी है। He is the guy who is running the show. क्या होना चाहिए उसका, क्या होना चाहिए, क्या हल है उसका? Removed. Questioned. Bhai, you are not the right person for this job. Please go back to your original job. That's it. Thank you very much. Right क्यों नहीं है? Right for the job, horses by courses क्यों नहीं? क्यों आप क्या देखा आपने? मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये आप पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में कभी आप कॉम्पिटेंट बंदा नहीं तलाश करते, कहते मेरा बंदा खेड़ा आएगा। वो ये बड़ी अच्छी बात कही। तो इसमें तो मुझे कभी कोई डाउट ही नहीं है। आप बताइए ना, जब क्रिकेटर्स ही होते हैं, क्रिकेटर्स भी क्रिकेट के डिसीजन करते हैं, वो फॉल्टर कब करते हैं? मेरा बंदा आएगा। तो मैं हमेशा ये बात जरूर कहता हूँ कि जब भी अंदर चीजें बांटता है लोगों में, मुड़ के अपने कोई दे रहा होता है। तो हमारे मेंटोर्स का ये हाल है, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का भी यही हाल है। हमारा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, वो नए कोच फॉरेन कोचेस का ड्राइवर बन के आया रहता है एंड ड्राइव्स हिम अराउंड एंड ड्राइव्स हिम आउट ऑफ द सिस्टम एज वेल एट द सेम टाइम। सो पीसीबी को तो ये चीज बहुत पहले की है। ये आप जुनैद के टाइम से स्टार्ट करते हैं, उस्मान वाला को ले लें, इन सबको ले लें, इन सबका ये हाल था। सो आई हैव नथिंग हाइडिंग टू द फैक्ट कि इसको हम क्या करते क्या नहीं करता। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहता हूँ। इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इफ समवन हैजंट लाइक दिस, माय ड्यू अपॉलजीज, बट द फैक्ट इज कि these are not the right people for this job. They may be very good in some of the jobs, obviously इनके अपने जो कोर फोर्टेज हैं वो जरूर होंगे, लेकिन इस वक्त जो काम हो रहा है उनके लिए वो ज्यादा बेहतर नहीं है। बहुत